किया जाए कहानी। रेडी? चलो, तो आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ न्यू टॉपिक। जैसा कि हालांकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने स्टार्ट किया था, ड्यू टू नेटवर्क इशू हो नहीं पाया था लेक्चर, तो आज स्टार्ट कर रहा हूँ इलिप्स। हेडिंग देना, हेडिंग दीजिएगा इलिप्स। एक एक बात को समझते हुए चलना है, एक एक बात को समझना है, उस बात को हमें इंप्लीमेंट भी करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, इलिप्स जानने से पहले, जैसा कि मैंने आपको कोनिक सेक्शन के बारे में डिटेल बातें किया था स्टार्टिंग ऑफ पैराबोला में, तो कोनिक सेक्शन क्या था, कोनिक सेक्शन का डेफिनेशन क्या था बेटा, बताया क्या था कोनिक सेक्शन का डेफिनेशन? तो कोनिक सेक्शन का डेफिनेशन आपको था SP इज इक्वल टू E टाइम्स ऑफ कितना, P। ये डेफिनेशन किसका है? कोनिक सेक्शन, बराबर है। ये क्या है आपको? कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन। चलिए, तो सबसे पहले कोनिक सेक्शन से मैंने लिखा SP इज इक्वल टू E टाइम्स ऑफ P। अब आपको जब पता है कि इसेंट्रिसिटी का वैल्यू जब 0 और 1 के बीच में होगा, और न्यू कमर्स आप थोड़ा सा जानकारी जो मैं आपको बताते चल रहा हूं वो लिखते भी जाइए आप। एक क्या है, ई बोले तो क्या होगा, इसेंट्रिसिटी, बराबर है। और इसेंट्रिसिटी जब 0 और 1 के बीच में होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, इलिप्स बोलेंगे, इलिप्स बोलेंगे। और कोनिक सेक्शन कैसा था, ये भी थोड़ा सा यदि मैं आपको पीछे ले जाके बताऊं, तो ये पॉइंट P x, y, ए था फोकस और ये था आपका M, यानी SP और PM का रेशियो को हम इसेंट्रिसिटी बोल रहे थे, याद करो। कोनिक सेक्शन मैं उसका लेक्चर भी आपको शेयर कर दूंगा, लेकिन सबसे पहले अभी देख लेना आप। चलो ठीक है, ये तो आपको इसेंट्रिसिटी के थ्रू आप जानकारी ले लोगे कि क्या है कोनिक इलिप्स रिप्रेजेंट कर रहा है। जब आपको सेकेंड डिग्री नॉन होमोजेनियस इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, तब आपको कैसे पता लगेगा कि कर्व कौन सा है? तो लिख देना फॉर सेकेंड डिग्री नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, नेक्स्ट डैश देख लिखना, फॉर सेकेंड डिग्री नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, इक्वेशन क्या था बेटा बोलना, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन बोल देना, एक्स स्क्वायर प्लस कितना, by स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। और कभी भी b ग्रेटर देन a रहेगा तो इसके से वर्टिकली आ जाता है, इस तरह के हो जाते हैं, जो कि मैं अब इसमें बातें करूंगा मैं, पैराबोला से कुछ बातें यहाँ पे मैच करेगा और बहुत सारी बातें अलग होगा, लेकिन कुछ बातें तो हमेशा मैच करेगा ही करेगा, तो आपको फॉलो करना है यहाँ से। तो सबसे पहले समझना, यदि इलिप्स ऐसा है तो ए भी एक्सिस हो जाएगा और ए भी एक्सिस कितने हो गए, 2 एक्सिस हो जाएंगे, बराबर है। बेस से कट करेगा थोड़ा सा ऐसा कट कर जाएगा। तो चलो लिखते चलो, डायग्राम भी बनाते चलो, लिखते चलो, डायग्राम बनाते चलो और मजे भी लेते चलो। एक को बोल रहे हो एक्स एक्सिस और एक को बोल रहे हो वाई एक्सिस, यहां पे भी वही बात है। दिस वन इज द एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज द, ये है आपको b ग्रेटर देन a किने, तो दिस वन इज द वाई एक्सिस। बनाते चलना, एक एक पॉइंट बनाते चलना, और कुछ पैराबोला का भी याद मैं यहाँ पे दिलाऊंगा, और जो पैराबोला नहीं देखे हैं उससे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा समय दे करके बेसिक बातें आप जान ले पैराबोला का। मैं उसका लिंक आपको फॉरवर्ड करूंगा, आप मुझे मैसेज कर देना, ताकि आप भी बेसिक बातें आप जान चुके हो।
स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स में बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 1 एक इक्वेशन होता है, जिसमें दो तरह के इक्वेशन निकलते हैं। पहला ए ग्रेटर देन बी एंड सेकंड वन इज द बी ग्रेटर देन ए। अब तुम बताओ कि इसमें से कौन सा इलिप्स कैसा बनेगा, चित्र कैसा बनेगा, आपसे मैं ए पूछना चाह रहा हूं। मैं दो एग्जांपल बाजू में लिखा हूं, चल आप लोग बता। हेलो सर, वो पहले इक्वेशन तो बोलना बेटा अखिलेश तुम बताओ कि 25 है और ये 9 है। अब पहला वाला इलिप्स क्या है पहले बोलो। ए ग्रेटर देन बी है, बी ग्रेटर देन ए है। अथर्व ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी। पहला वाला ए ग्रेटर देन बी। अब जब ए ग्रेटर देन बी होगा तो इसके सिर्फ कैसे बड़े हुआ होगा, बराबर है। अंडा क्या है, बड़ा हुआ है। और जब अंडे को खड़ा कर रहा हूं यानी कहने का मतलब कि ए क्या है, आपको बी ग्रेटर देन ए है ना यहाँ पे, यानी कहने का मतलब अंडा है। क्लियर? हाँ, तो मैं यहाँ पे दो बातें आपको लिख के दे रहा हूं, ए ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन ए के। बट इसमें इलिप्स में कहां पे कौन सा पॉइंट होगा इसको जानना, उसके नाम को जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी होगा। इसीलिए खबरें विस्तार से समझना। कभी भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पे कट करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोला? सेंटर। सेंटर 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 सेंटर। सब लोग सेंटर में आ गए, वाह बेटा वाह। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। समझना आप कि एक को सेंटर बोल रहा हूं तो इसमें भी सेंटर यहाँ पे सी हो जाएगा, और उस सेंटर को मैंने सी से डिनोट किया। बोलो किससे डिनोट किया? सी से। लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम पैराबोला में वर्टेक्स बोल रहे थे ना उसको? हाँ सर, बराबर है ना? हाँ सर। क्योंकि पैराबोला का तो सेंटर होता नहीं है। सेंटर तो इलिप्स के होते हैं और हाइपरबोला के भी होते हैं, लेकिन पैराबोला में सेंटर नहीं होता। हाँ, तो सेंटर से लेकर के इसके फोकस बोले तो क्या होगा, फिक्स पॉइंट को फोकस बोलते हैं ना। तो सेंटर से लेकर के फिक्स पॉइंट एस, मैंने फोकस को यहाँ लिख दिया और एक फोकस को मैंने यहाँ पे लिख दिया। बोलो बेटा, एक को एस बोल दिया और एक को एस डैश बोल दिया। थोड़ा सा आप स्क्रीन को जूम करके देख सकते हो, बराबर है। एक को एस बोल दिया और एक को एस डैश बोल दिया, जिसको हम बोलते हैं फोकस। क्योंकि जनरली मैं ये सभी नोटेशन मैं नीचे आपको लिख के दूंगा। तुम बताओ पैराबोला में कितने फोकस थे? एक नहीं कालिदास अरे सर एक के दो एक वो बोलता है सुबह सुबह कहाँ मिलता है तुम्हें यार लॉकडाउन में? सर मैं 90 को इलिप्स लगाई। हाँ, बैठा है देखो। के दो एक सॉरी। हाँ, तो पैराबोला में एक ही था ना फोकस? हाँ सर। लेकिन यहाँ पे फोकस दो होंगे बेटा। क्या? कितने? मैं जो पूछ रहा हूँ बोल रहा हूँ उतना ही सुनना। पहले मैं तेरी बात मैं समझ पा रहा हूँ, 4 दिन से तू पूछ रहा फोकल कॉर्ड में, मैं आऊंगा बट मैं जितना पूछा हूँ उतना उसका जवाब दो। पहले क्या बोला मैंने कि फोकस कितने होंगे? दो सर, इसमें दो कितने? दो पैराबोला में एक। हाँ, तो यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे भी 2, इसमें भी होगा। तो मैंने एस एक यहाँ लिख दिया और एक एस डैश इसके नीचे लिख दिया। क्लियर? यस सर। इस तरह से 2 फोकस होंगे। यस सर। वैसा ही बेटा बताने के बाद अपना स्पीकर ऑफ कर लेना, नहीं तो आपके घर के झगड़े लोग सुनेंगे यहाँ पे। बराबर, आप मार खाते रहोगे, लोग सुनेंगे कि देखो पिट रहा है। वर्टेक्स भी 2 होते हैं। दो कितने? वर्टेक्स वहां पे एक था ना, यहाँ पे 2 होगा। कितना? 2 तो 2 ना यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं वर्टेक्स ए, और एक को बोल दिया मैंने ए डैश। क्या बोल दिया? ए डैश। ए नहीं डैश। कितने वर्टेक्स हो गए? 2। अब एक बात समझना, इसमें भी मैं लिख रहा हूं
ए और इसको मैंने लिख दिया ए डैश। ये हो गया माइनर एक्सिस, उसको मेजर एक्सिस भी बोलते हैं, इसको माइनर एक्सिस बोलेंगे। तो मैं इसको लिख रहा हूं बी, ऊपर वाले को लिख दिया बी और नीचे को लिख देना बी डैश। क्या लिख दिया? बी डैश। यानी वो माइनर एक्सिस हो गया बेटा। मैं लिखवा के दूंगा, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का, मैं आपको सभी लिख के दूंगा। दिस वन इज द बी एंड दिस वन इज द बी डैश। अब वैसा ही उसी तरह से डायरेक्ट्रिक्स कितने थे पहले बताओ मुझे। पैराबोला एक था। सॉरी एक कहां होता था, उसका पोजीशन कहां होता था डायरेक्ट्रिक्स का, बताओ मुझे, याद दिलाओ। वर्टेक्स के लेफ्ट साइड पीछे, डिस्टेंस से बाहर रहता था। के पीछे, कहां पे? वर्टेक्स के पीछे, डिस्टेंस पे। वर्टेक्स से पीछे। जेड। पक्का? सर। हाँ तो यहाँ पे भी वर्टेक्स के पीछे होगा क्या, ऐसा क्या? तो मैं एक काम कर रहा हूं, देखना एक्स एक्सिस को मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया, इधर भी बढ़ा दिया, यानी एक हो जाएगा लाइन ऐसा परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस, बराबर है, परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस हो गया। जिस पॉइंट को हम जेड से डिनोट करते थे, याद करो तुम। हाँ सर। कहानी, इसको हमने जेड बोल दिया, क्या बोल दिया? जेड। जेड। और इसको बोल दिया जेड डैश। बोलो जनाब। यस सर। रेडी? यस सर। अब यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स भी दो हो गए। अब मैं एक काम करूंगा, सभी का नाम लिख देता हूं, बराबर? तो देखना, तो यार बड़ा वाला इन दोनों के बीच का है ना, तो मैं इसको ऐसा करूंगा, समझ आ रहा? दो पार्ट किया हूं, इधर और इधर। हाँ सर। मैं एक बात समझना बेटा, मैं इसमें लिख रहा हूं सी को क्या बोल दिया? सेंटर। क्या बोल दिया? सेंटर। 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 ए एंड ए डैश को बोल दिया वर्टाइसेस, क्योंकि दो है ना तो वर्टाइसेस हो जाएगा। हाँ सर। बराबर है। तो मैं एस एंड एस डैश को बोल रहा हूं फोकस, और फोकस का प्लूरल हो जाता फोकाई। क्या? फोकाई। फोकाई। फोकी, फोकी, फोकी। यानी एफ ओ सी डबल आई, कहीं रेड आई जैसा, कहीं सी डबल आई भी रहेगा। फोकस की प्लूरल हो जाता है फोकाई। लिख दिया मैंने। अब दूसरी बात और भी, यानी सी से एस का डिस्टेंस, बराबर है। वो मैं सभी डिस्टेंस भी निकालने के लिए बताऊंगा, डोंट वरी। लेकिन लिख दूं क्या मैं यहीं पे? कहानी यहीं पे लिखते जाओ। हाँ सर। हाँ, ये तो रहेगा इनका कोऑर्डिनेट 1,0 हो जाएगा और ए डैश के कोऑर्डिनेट -1,0 हो जाएंगे। तो फिर कहानी यहीं पे कहीं देता हूं, डायग्राम छोटी हो गई सर। देता हूं। उसके बाद में सर ऊपर लिखो सर। आया तो मैं आपको प्रूफ करके चाहिए तो मैं प्रूफ करके भी दे दूं। हाँ सर। रेडी? सर Yes, sir. ऊपर लिखो, नीचे दिख नहीं रहा वो। सर वो दिख नहीं रहा, डायग्राम छोटी हो गई सर। लिखो सेंटर और वो है ना, वो ऊपर लिखो सर। अच्छा ठीक है, रुक जाओ। तो फिर बेसिक बातें आप जान लो, फिर मैं कोऑर्डिनेट बना के फिर मैं लिखते जाऊंगा। चलेगा ना ऐसा? हाँ सर। हाँ सर। चलो ठीक। तो इसमें भी चलो, ये दोनों डायग्राम खाली बना लो, फिर आप कुछ मत लिखना, मैं सभी बातें आपको लिखा के दूंगा बड़े से डायग्राम में, क्योंकि इसमें सही में छोटा हो जा रहा है। और इसमें डायरेक्ट्रिक्स ऐसा बन जाएगा यहाँ पे और एक बन जाएगा यहाँ। सर हाँ जी, वो जो वर्टाइसिस है वो हमेशा एक्स एक्सिस के अलग ही रहेंगे क्या? क्या बेटा? वर्टाइसिस अलग हाँ। एक्स एक्सिस ही रहेंगे क्या? नहीं,
बदलेगा। मेजर एक्सिस Major axis. मैं सारी बातें मेजर एक्सिस पे होता है। मेजर एक्सिस भी क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। बस अभी आप ये शेप लिख लो कि शेप जब ए ग्रेटर देन बी रहा तो ऐसा और बी ग्रेटर देन ए रहा तो ऐसा। शेप जल्दी लिख के मुझे बताओ। हो गया सर? Sir, done. हो गया लिख के? हाँ सर। यस सर। रेडी? तो चलना लिखना। नंबर 1 इक्वेशन के बारे में आ रहा हूं मैं। नंबर 1 इक्वेशन है पैराबोला का, इस पे आ रहा हूं। पैराबोला नहीं सॉरी इलिप्स का। तो हेडिंग है ना ऐसा, बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ इलिप्स। क्या देखना अभी हमें? बेसिक इलिप्स समझना। आखिर बेसिक टर्मिनोलॉजी में मैं क्या क्या बातें आपको करने जा रहा हूं और क्या क्या आपको लिख के दूंगा, ये सारी बातें आपको देखना है। रेडी? हो गया? यस सर। हाँ सर। क्लियर? यस सर। यस सर। Yes, sir. तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर इक्वेशन क्या हो जाएगा बताओ? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इक्वल्स टू 1। और मैं लिख रहा हूं ए ग्रेटर देन बी के लिए। किसके लिए बना रहा हूं? ए ग्रेटर देन बी के लिए बना। तो कभी ए ग्रेटर देन बी रहेगा तो जैसा अभी आपने डायग्राम में देखा, और भी बड़ा बना देता हूं। बना दिया ऐसा आएगी सर वो क्लियर नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा? बोलो। हाँ यस सर। क्लियर है इसका। हाँ सर। क्लियर? यस सर। ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। इसको मैंने बोल दिया एक्स एक्सिस और एक को मैंने बोल दिया एक्स डैश, हो गया वाई, और इसको बोल दिया मैंने वाई डैश। और ये जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है जिसको मैंने बोल दिया सेंटर। बराबर है? अब इसमें कुछ बातें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं कि एक पॉइंट होगा जिसको फोकाई बोलते हो, एस बोलते हो मैं, और एक को मैंने बोल दिया एस डैश। यहाँ पे हो गया वर्टेक्स हो गया। बढ़ाते चलो साथ में बेटा, साथ में बढ़ाते चलो। सभी के कोऑर्डिनेट भी मैं लिखते जाऊंगा, सभी के कोऑर्डिनेट भी मैं लिखते जाऊंगा। कोऑर्डिनेट कैसे बना वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन चित्र का काम थोड़ा सा अच्छे से कर लेना। एक को जेड बोल दिया और एक को जेड डैश बोल दिया, और ये चित्र तो ध्यान में होना ही चाहिए। कभी कोई आपको नींद में भी पूछा तो ये चित्र आपको बनाने आनी चाहिए, बताने भी आनी चाहिए, और कहां पे कौन से पॉइंट है, कहां पे कौन से पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे वो भी आपको बताने आनी चाहिए।
और आप बता सकते हो। तो चले, रेडी? तो सेंटर सी 0,0, सेंटर सी 0,0। नेक्स्ट, एक का कोऑर्डिनेट a,0 और इसको मैंने लिख दिया -a,0। डायरेक्ट्रिक्स हो गया ये क्या हो गया? डायरेक्ट्रिक्स ना। और इसका इक्वेशन हो जाता है x = a/e। कैसा है वो भी बताऊंगा, डोंट वरी, बट अभी आप इस डायग्राम में हर चीज लिख लीजिए। और ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो जाएगा x = -a/e। तो तुम बताओ z एक्सिस का कोऑर्डिनेट कितना होगा? a/e, 0। इसके कोऑर्डिनेट कितना होगा? -a/e, 0। बोलिए जी जनाब। अब बताओ, इसको b बोल दिया, माइनर एक्सिस b' बोल दिया, 0, b, नीचे हो जाएगा 0, -b। अब इतना ही नहीं, फोकाई की भी बात करूं, फोकस के कोऑर्डिनेट भी हो जाते हैं AE, 0। कितना? AE, 0। और यहां पे होगा -AE, 0, -AE, 0। रेडी? अब एक बात समझना, फोकस से पास होने वाला लाइन को हम फोकल कॉर्ड तो बोलेंगे, जैसा कि आपका बहुत पहले से पूछना आ रहा था कि सर फोकल कॉर्ड होंगे, बिल्कुल भी होंगे बेटा। वो ऐसा कॉर्ड जो फोकस से पास करेगा फोकल कॉर्ड ही कहलाएगा। तो मैं कॉर्ड को ऐसा ले लिया और एक्सिस पे परपेंडिकुलर लेता हूं तो क्या होगा? उसको हम लेटस रेक्टम बोलते हैं, जैसा कि हमने वहां पे भी बोल रखा था, कहां पे? पैराबोला में, बराबर है। तो एक का कोऑर्डिनेट L मान लिया, इसको मैंने L' बोल दिया, और एक को मैंने L1 बोल दिया, और एक को मैंने L1' बोल दिया। क्लियर? क्योंकि क्या है ना, क्योंकि दो फोकस है, दो फोकस से पास होने वाला लाइन, यानी कहने का मतलब, और एक्सिस पे परपेंडिकुलर, तो उसको फोकल, उसको हम क्या बोलते हैं? लेटस रेक्टम। याद करो अब पैराबोला में बातें। यस सर। कि फोकस से पास होने वाला लाइन था और एक्सिस पे परपेंडिकुलर था, जिसको हम लेटस रेक्टम नाम दिए थे। क्या नाम था बोलना? लेटस रेक्टम। लेकिन यहाँ पे दो लेटस रेक्टम है, आपको इसको प्लूरल में कहीं कहीं लिखा रहेगा लेटस रेक्टा, टम नहीं, टा, बराबर है। तो लेटस रेक्टा हो जाएगा, दो है आपके सामने लेटस रेक्टा, यानी L' और L1 और L1'। तो अब इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं? लेकिन मुझे पता है, देखो बेटा, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट तो हमें पहला AE तो हमें मालूम है, बट वाई एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता। मैंने मान लिया इसको y1, और बाजू में कैलकुलेट करके लिख लूं क्या मैं? सपोज यदि इलिप्स ऐसा है x² / a² + y² / b² = 1 है, तो एक पॉइंट L है, या AE, y1 लाइज ऑन 8 कर रहा हूं। जब एक ही रखो और जगह पे y1 रखो, तो ये कोऑर्डिनेट y1 का निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा? कभी भी किसी एडी में निकालना होगा, बहुत सी भी एडी निकालना होगा, और उसका एक पॉइंट यदि हमें पता है, देखो ना, एक्स कोऑर्डिनेट वाला पॉइंट तो हमें पता ही है ना, एक्स कोऑर्डिनेट वाला पॉइंट कितना है? AE, 0 है, यानी इस लाइन पे हमेशा x का वैल्यू AE होगा। कितना? AE होगा। अब AE तो लिखा मैंने, बट y का वैल्यू हमें नहीं पता, तो मैं एक काम किया, y की जगह को y1 मान लिया। अब वो पॉइंट है L जो इलिप्स को सेटिस्फाई कर रहा है। मैंने क्या बोला? बोलना एक बार। पॉइंट L सेटिस्फाई कर रहा है। पॉइंट L, या फिर वो इलिप्स है, वो L से तो गुजर रहा है ना बेटा,
गुजरना तो जानते हो ना, इससे तो तुम्हारा पुराना रिश्ता है गुजरने वाले से। हाँ सर। मंद मंद मत बोलते जाओ अभी थोड़ा। तो तुम बताओ, यदि ए कॉमा y1 यदि लाइक करेगा एलिस पे तो क्या बनेगा, बोलो ना, वो दिल की बातें बोल दो ना, क्या होगा बोलो। स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू तो कितना a स्क्वायर e स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर हो जाएगा, दैट इक्वल्स टू y1 इक्वल्स क्या का प्लस कितना y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सांगो a स्क्वायर को मैंने खलास कर दिया, बचा कितना, ये आपके सामने क्या पता है, ई स्क्वायर प्लस वाई। y1 स्क्वायर का वैल्यू क्या लिख दो यार, बोलो बोलो बी ना, y1 स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, बोलो ना। हाँ लिख सर। सकते हैं ना पक्का? यस सर। यस सर। अब यदि मुझे y1 निकालना होगा तो क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, y1 स्क्वायर दैट इक्वल्स टू b स्क्वायर इनटू ई स्क्वायर माइनस 1। हाँ सर। बोलो, नहीं समझा? समझा सर। हाँ सर समझा। रेडी? लेकिन उसका Yes, भी sir. कहानी मैं आपको बताऊंगा, उसका भी कहानी का एक मोड़ है, उसके लिए एक फॉर्मूला आता है बी ए और ई का रिलेशन, जो भी मैं नहीं बता रहा हूं आपको बताऊंगा, बट ये टर्मिनोलॉजी मुझे पहले कंप्लीट कर लेना, ठीक है? तो चित्र यहां तक आपने लिख लिया होगा, बोलो। यस सर। चित्र यहां तक लिखा होगा आपने? हाँ सर, वो नीचे का मत रफ करो सर, ऊपर का करो। मैं रफ नहीं कर रहा हूँ, आप लोग लिखे या नहीं लिखे वो पूछ रहा हूँ। हाँ सर चालू ही लिखना। लिखा हाँ सर। बेटा लिखते जाओ, जल्दी जल्दी लिखते जाओ, फिर मैं कहानी पे बहुत सारी बातें कहना है। सर इसमें ई क्या रहेगा? मैं ये सब इतना एक काम करो, ये सब छोड़ देना पॉइंट, ये सब मैं डिराइव कराऊंगा तब लिखना, अभी छोड़ देना, मत लिखना। इसका कोऑर्डिनेट लिख दूं क्या अभी? चलो जाने दो, ये भी मत लिखना, ये भी मैं डिराइव कराऊंगा, एक एक पॉइंट में डिराइव कराऊंगा ना, अभी यहीं पे क्यों लिखना? ये तो बस बेसिक टर्मिनोलॉजी किसको क्या बोलते हैं वो मैं बता रहा हूँ। हाँ, तो क्या क्या नोटेशन है थोड़ा सा लिख लेना, इधर लिख दूं? यस सर। नोटेशन क्या क्या यूज किया डायग्राम में? सी को क्या बोल दिया? सेंटर। क्या बोल दिया? सेंटर। सेंटर। कितना? एस एंड एस डैश को बोल दिया फोकाई। क्या बोल दिया? फोकाई। फोकाई। एंड ए डैश को बोल दिया वर्टाइसेस। ए एंड ए डैश को बोल दिया वर्टाइसेस, बराबर है? और ए ए डैश जो हो जाएगा, ए से लेकर के ए डैश हो जाएगा वो मेजर एक्सिस हो जाएगा। क्या? मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस। बी से लेकर के बी डैश हो जाएगा वो माइनर एक्सिस हो जाएगा, माइनर एक्सिस हो जाएगा। एक्सिस। जल्दी हो गया, बी डैश हो गया। अब लिखना एल एल डैश एंड L1 डैश, ये क्या हो जाएगा? लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टा। यहाँ पे हो जाएगा लेटस रेक्टा, नाम क्या हो जाएगा? लेटस रेक्टा। आपको ये चित्र और ये सभी नाम कम से कम घर पे 2 बार आपको बनाना है, ताकि आप इसके बारे में फेमिलियर हो जाएं, फिर सवाल लगाने में फिर बहुत ही आनंद ही नहीं परमानंद की प्राप्ति होगी, बराबर है? लेकिन ये सब लिखे जरूर बेटा। हो गया? हाँ सर। यस सर। रेडी? और इसमें कुछ बातें और भी है, कुछ बातें और भी है।
यानी लेटस रेक्टम, चलो ठीक है वो तो बात हो गया, फोकाई हो गया, वर्टाइसिस हो गया। यानी कहने का मतलब कि जीरो, सेंटर 0,0 है और ए और ए डैश के बीच का मिड पॉइंट आपको दिख रहा है कि सेंटर सी है। हाँ सर। बराबर है। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की बात करूं, ए ए डैश क्या है, मेजर एक्सिस है, तो मेजर एक्सिस का लेंथ की बात करूं तो कितने के बराबर होगा, 2a के बराबर होगा। 2a। हाँ सर। हाँ सर। 2a। आवाज कम है। 2a। आवाज तो उससे, तुमसे ज्यादा आवाज तो मेरा बच्चा कर रहा है घर पे। हाँ 2a। वो छोटा सा है लेकिन ज्यादा आवाज करता है, सुन रहे होंगे, बैकग्राउंड साउंड है। हाँ सर, म्यूजिक है बैकग्राउंड। हाँ तो बोलना, अब बता मुझे ए ए डैश का कितना है, लेंथ कितना है, 2a। 2a। अब तू बता, बी बी डैश कहीं लिखा ना, हाँ यहाँ पे दैट इक्वल्स टू कितना बेटा बोलना, 2b। हाँ सर। हाँ सर। तो तुम ए को क्या बोलेगे, सेमी मेजर एक्सिस बोलना होगा आपको। ए जब ए आपको निकालना होगा, या कहीं आपको सेमी मेजर एक्सिस बोला करना है, कहीं आपको सेमी माइनर एक्सिस बोला, वहां पे आपको बी फाइंड करना। हाँ सर। क्लियर। हाँ सर। हाँ Yes, सर। sir. तो लिख लेना, सेमी मेजर एक्सिस मतलब क्या होगा ए, और सेमी माइनर एक्सिस का मतलब होगा बी। रेडी, डन। हो गया। अब कोई भी कॉर्ड की बात कर रहा हूं मैं, जो पासिंग थ्रू फोकस होगा, मान लिया मैंने, कैसा भी कॉर्ड होगा जो पासिंग थ्रू फोकस होगा, फोकल कॉर्ड ही होगा। तो फोकल कॉर्ड तो बहुत सारे हो सकते हैं, बराबर है। फोकल कॉर्ड तो बहुत सारे हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो फोकस से पास होगा कॉर्ड, उसको हम फोकल कॉर्ड बोल लेते हैं, बराबर है। हाँ तो अब इसके बेसिक टर्मिनोलॉजी में आप 2-3 बातें आप लिख लेना, राइट डाउन। सेंटर वगैरह तो आप समझ ही गए हो, लिख लेना फोकल कॉर्ड, सर। नीचे लिखना फोकल कॉर्ड, राइट डाउन। ए कॉर्ड पासिंग थ्रू, ए कॉर्ड पासिंग थ्रू either of the foci, passing through either of the foci of ellipse, यानी किसी भी फोकाई से पास होने वाला, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इधर से ही पास होगा इधर से पास होगा, नहीं, एनी फोकाई से पास होने वाला, बराबर है। आइदर एस और एस डैश, जो भी, आइदर ऑफ फोकाई ऑफ इलिप्स इज कॉल्ड फोकल कॉर्ड। फिर लेटस रेक्टम क्या होगा, नीचे लिख देना, सेकंड नंबर पॉइंट, लेटस रेक्टम फोकल कॉर्ड ऑफ इलिप्स परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस। बेटा कहीं कहीं उसको मेजर एक्सिस और कहीं कहीं उसको प्रिंसिपल एक्सिस भी बोलते हैं, क्या, कहीं कहीं मेजर एक्सिस बोलते हैं और कहीं कहीं उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस भी बोलते हैं। हाँ तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कहीं प्रिंसिपल एक्सिस भी रहा, दैट मींस व्हाट, कि वो मेजर एक्सिस ही होगा। क्लियर। Yes, sir. चले ठीक है। सर वो सेकंड पॉइंट, क्या बेटा, सेकंड पॉइंट। हाँ लेटस रेक्टम लिखा ना, लेटस रेक्टम सेकंड पॉइंट, लेटस रेक्टम में लिख देना, ए फोकल कॉर्ड ऑफ इलिप्स परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस। नेक्स्ट लिखना डबल ऑर्डिनेट क्या होगा, डबल ऑर्डिनेट, थर्ड नंबर, डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट का मतलब क्या, मैंने आपको पहले ही बोला था, ऐसा कॉर्ड जो मेजर एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो। क्या बोला मैंने, ऐसा कॉर्ड परपेंडिकुलर एंड नॉट पासिंग थ्रू Perpendicular. दूसरा क्या हो बता मुझे, नॉट पासिंग थ्रू फोकस। मेजर एक्सिस से परपेंडिकुलर तो हो लेकिन, बोलो फोकाई से पास न करे। कहने का मतलब फोकाई
बाई से पास हो जाएगा तो चलेगा ना, वो तो लेटस रेक्टम हो जाएगा। यानी डबल ऑर्डिनेट लेटस रेक्टम हो सकता है, बट लेटस रेक्टम डबल ऑर्डिनेट नहीं हो सकता है। ऐसा है क्या? हाँ सर। हाँ सिंपल ना बेटा। यानी कहने का मतलब कि मैंने मान लिया एक लाइन ऐसा, मैंने मान लिया एक को मैंने पी बोल दिया और एक को मैंने क्यू बोल दिया, डबल ऑर्डिनेट हो गया। यानी कहने का मतलब कि कर्व के दोनों एंड को ज्वाइन करने वाला लाइन और परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे? डबल ऑर्डिनेट बोलेंगे। लिख देना, क्या लिखा? द लाइन ज्वाइनिंग the two end point of the curve and perpendicular to the major axis. Perpendicular to the major axis is क्या? Double ordinate. हो गया? यस सर। रेडी? सर। क्लियर? यस सर। चलो तो अब एक काम करते हैं, एक तो डायग्राम तुमने बना ही लिया ऐसा, अब इसको उल्टा करके यानी b ग्रेटर देन a के लिए भी तो हम बना सकते हैं ना, बेसिक डायग्राम तो बना ही सकते हैं ना। यस सर। हाँ सर। हाँ तो चलो दूसरा डायग्राम आप बनाओ, b ग्रेटर देन सर होमवर्क है क्या? हाँ होमवर्क है? होमवर्क करोगे? हो गया आज इतना ही? हाँ सर। नहीं सर पूछ रहा सर, मैं सर पूछ रहा हूँ होमवर्क कर रहे हैं आप भी बनाना। चलो ट्राई तो करो, अभी ट्राई करो ना, उसके बाद दूंगा ना होमवर्क, टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं सभी दूंगा होमवर्क, डोंट वरी। हो गया? बता दूं? यस सर। लिख लिया ना सबने? हाँ सर। हाँ सर। चलो मैं एक काम करो, बोर्ड घुमा देता हूँ ऐसा। हाँ सर वैसे तो। जादू दिखा दो, जादू। हाँ सर। मैं बोर्ड को घुमा दूं ऐसा? नहीं, कोऑर्डिनेट बदल जाएंगे बेटा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला। लेकिन तो एक काम करो, आप बना के लाओ, आज छोड़ देता हूं पहले। ओके सर। बना के लाओ, और एक बेसिक टर्मिनोलॉजी जो भी मैंने आपको लिख के दिया हूं, एक डायग्राम, इस पे थोड़ा सा 2-3 बार बनाओ कि कहां पे किसके किसके पोजीशन है, बस ये दिमाग में आ जानी चाहिए। हाँ बोलो सर। ये बी ग्रेटर देन वाला जो खड़ा वाला जो इलिप्स है उसमें भी फोकस और वो सेम ही रहेंगे ना? कोऑर्डिनेट सिर्फ एक ही जगह भी आएगा ना? कोऑर्डिनेट अलग होगा ना बेटा, कोऑर्डिनेट बदल जाएगा। फोका ऐसे एक ही जगह पे भी है, 0 एक ही जगह भी डालना है ना बस। हाँ और बी की जगह आप रफ में ट्राई करो। हाँ सर ठीक है, और इसकी तुम एक काम करना, बस पॉइंट कहां पे कौन सा है इसको थोड़ा सा रिमाइंड करके रखना है, क्योंकि इसका यूज हमें आगे बहुत मिलेगा, बहुत मिलेगा। बट एक कैसे बना, क्या बना, मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा, लेकिन वो पॉइंट तो तुम्हें ध्यान में रखने ही होंगे ना, यहाँ पे फोकस होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, ऐसा सभी चीज। ठीक है, तो चलो आज मैं इतना ही द एंड कर रहा हूँ, बराबर है? फिर कल इसके आगे मैं आपको बताऊंगा, और आपका होमवर्क आज का मैं वही दे रहा हूं कि इस डायग्राम को 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करना है, और यदि मैं कल आपसे पूछूं कि कहां पे किसका पोजीशन होगा, क्या कोऑर्डिनेट होगा, वो दिमाग में आपको रहना चाहिए, बराबर है? और जिसके पास अपना स्टडी मटेरियल मॉडल नहीं है तो उसके लिए मैं सॉफ्ट कॉपी सेंड कर रहा हूं, बराबर है? आप कृपया कर सॉफ्ट कॉपी का प्रिंट आउट ले लें, प्रिंट आउट अपने जो भी आजू बाजू में जहां पे प्रिंटिंग निकल रहा हो वहां से ले लें, अभी क्लास में आना नहीं है आपको, बराबर है? तो प्रिंट लेकर के डेली जितना मैं सवाल दूंगा आपको, टारगेट हमारा होता है एक दिन में 20 क्वेश्चन का टारगेट आपको देता हूं मैं, और 20 क्वेश्चन के हिसाब से हमें डेली टास्क कंप्लीट करते चलना है। जैसा आपने बहुत सारे चैप्टर में पीछे से करते आए हो,
तो ये मैंने इंस्ट्रक्शन जो दिया हूँ वो न्यू कमर्स के लिए दिया हूँ, तो जिसके पास नहीं है कृपया कर आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको इलिप्स का भी यहाँ से सॉफ्ट कॉपी अभी मैं आपको सेंड कर देता हूँ। चलिए, तो गुड बाय टू ऑल, फिर मिलेंगे अपन कल के दिन में सेम समय में। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे। जय हिंद।